ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ बनती है देसी खाद, यहीं बनता है बायो फर्टिलाइजर। उन्नत खेती उन्नत गांव परियोजना के तहत महिला किसान यहाँ गाय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड तैयार करती हैं। उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की ये महिलाएं गोबर, नीम, अदरक, सोयाबीन, प्याज आदि से तैयार उत्पादों को न सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि इन उत्पादों को पैक करके वो किसानों तक पहुंचा भी रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक इनकी तारीफ कर चुके हैं। मुझे यूपी के बहराइच में स्थानीय चीजों के उपयोग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी निबिया बेगमपुर गांव की महिलाएं गाय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के औषधीय पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। इसी तरह ये महिलाएं अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी तैयार करती हैं। इन महिलाओं ने मिलकर उन्नति जैविक इकाई नाम का एक संगठन बनाया है। ये संगठन बायो प्रोडक्ट्स को तैयार करने में इन महिलाओं की मदद करता है। इनके द्वारा बनाए गए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज आसपास के गांवों के 6000 से ज्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी इन महिलाओं की आय बढ़ी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार, देश सब आगे बढ़ता है। किसानों के देश भारत में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से हो रहे नुकसान के खिलाफ अब महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बहराइच के निबीबिया बेगमपुरा ब्लॉक की महिलाएं आगा खां फाउंडेशन की मदद से न केवल खेती किसानी को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं, बल्कि खुद को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। हमारे समूह की दीदी हैं जो तो 3 प्रोजेक्ट बना रही हैं। एक मतलब गोबर के खाद बना रही हैं, मतलब पैकिंग करके तो उसको खेत में मिलाते हैं। और एक 3 लिक्विड में मतलब पौधा ग्रोथ बढ़ाने के लिए लिक्विड में बनाते, पौधवर्धक कहते हैं उसको। और कीड़ा मतलब भगाने के लिए, कीड़ा मारने के लिए नहीं, किसी की जान नहीं लेते हैं, कीड़ा भगाने के लिए एक पौध रक्षक बनाते हैं, मतलब पौधा के रक्षा करे। तो वो गाय के मूत्र से बनत है और खाद गाय के गोबर से बनता है, लेकिन शुद्ध देसी गाय और गाय से होना चाहिए। नहीं कि भैंस के जानवर के बना लो या बकरा या कुछ के गोबर से, नहीं, केवल गाय के गोबर से है। दीदी लोग बेरोजगार घूमती रहीं तो हम समूह में जुड़ गई, तो थोड़ा से आगा खान फाउंडेशन जिसे संस्था आई उसे जोड़ें। अपना काम थोड़ा छोटे छोटे किसान रहे तो घर पर कियागा, ताकि घर पर जब दोसर डालागा अपने अपने खेत में, किसान लोग मांग करे लागे तो सर लोग का नाम है बीआरसी के मदद करीन, बीआरसी हम लोगों ने खोल दियागा। तब से प्रोजेक्ट माल जाए लगा है, कई जगह पहुंचा है। जैविक खाद मतलब हमने यूज किया अपने खेती में, तो हमको बहुत लाभ हुआ। ये धानों में काम करता है, मसूर में भी काम करता है, गेहूं में भी काम करता है, अरहर में भी काम करता है। अच्छा, जो फसल जपती है सब पे काम भी कर रहे हैं ये। कृषि और आजीविका समेत कई सेक्टर में काम करने वाले आगा खां फाउंडेशन ने इन महिलाओं को कई राज्यों में ले जाकर ट्रेनिंग भी कराई है। मेरा नाम शिवनाथ कुमार है, मैं सीआरपी के पद पर कार्य करता हूं और ये जिला बहराइच, ब्लॉक रिसिया, ग्राम निबिया बेगमपुर में ये हमारा रिसोर्स सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ये जो हमारा मृदा संजीवनी है,
ये सूक्ष्म जीव यानी कार्बन को बढ़ाने का काम करता है मिट्टी में। ये हमारा पौधरक्षक है जो 3 प्रकार के जड़ी बूटियों से बनकर मिलाकर बना हुआ है। कीड़ा लगने से पहले हम इसको यूज करेंगे तो हमारे खेत में अच्छा रिजल्ट देगा। ये कीड़ों को मारता नहीं है बल्कि उनको भगाता है। जो सारिफ सर हमारे आगा खान फाउंडेशन के सुपरवाइज़र थे और चमन आरा दीदी जो हैं हमारी वो CRP थी। उनको ये गांव मिला था निबिया बेगमपुर। वो लोग आए गांव में बात किए, पहले लीड फार्मर से बात किए, फिर यहाँ पर आए बात किए और उसके बाद एक समूह संगठन बनाया गया, जगह का चयन किया गया। उसके बाद ये जो रिसोर्स सेंटर पूरा लगा हुआ है ये हमारा सपोर्ट वहीं से यानी आगा खान फाउंडेशन द्वारा मिला। ट्रेनिंग के लिए इसमें राम प्यारी दीदी को और बिट्टा दीदी को गुजरात भेजा गया। उसके बाद ये लोग आके यहाँ सब महिलाओं को बताई और माल बनाना शुरू किया। ये महिलाओं जिसे घर में रहती थी पहले कुछ नहीं पाती थी, फिर जब इसमें काम करना शुरू किया तो इनको 200 रुपया पर दिन के हिसाब से दिया जाता है। और जैसे पत्ती लेके आई तो पत्ती का भी पैसा इन लोगों को दिया जाता है अलग से। गोबर का भी 2 रुपये किलो दिया जाता है, गौमूत्र का 2 रुपये किलो दिया जाता है। ये सब मिला के इनको हिसाब किया जाता है, मंथली होता है। इन महिलाओं के यहाँ तक पहुँचने की कहानी काफी दिलचस्प है। कैसे इन्होंने बायो फर्टिलाइजर के लिए सही रास्ते का चुनाव किया, इनकी ये पहचान कैसे बनी महिलाओं से ही सुन लीजिए। मेरे समूह का नाम खुशबू है और हम खुशबू समूह के हम अध्यक्ष हैं। 10 दीदी को समूह के माध्यम से जोड़े हैं। अपना समूह भी देखते हैं, फिर यार BRC के भी काम करते हैं, फिर खेती के भी सुरक्षा हो रहा है। और फिर हमारे दीदी जो बेरोजगार घूमती रही हूँ रोजगार भी पा गई हैं, अपने बच्चन को पढ़ा लिखा रही हैं, अपना भी पेट रोटी भी खा रही हैं। मिर्जा संजनी बनाए हैं तो 60 किलो गोबर गाय के गोबर के शुद्ध गोबर से बनाए हैं। उसमें 50 ग्राम चूना पड़ता है, मेड़ के मट्टी पड़ता है, बालू पड़ता है, जड़ी बूटी भी पड़ता है। 3 महीने में उसके एक महीना पर पलटैया करते हैं, एक महीना पर पलटैया करते हैं। 3 महीने पर हो जाता है तो उसका निकाल लेता है, निकाल के तो चाल के 1 किलो तौल के उसका CPP भर के पैक कर दिन जाता है। हमारे ज़मीन पर तुम सब बना है तो 1000 किराया हर महीना मर हमका 1000 मिलता है। और ये तुम काम करता है ना तो उनका 200 रुपया तय दिन काम होते उनका जोड़ के हमका सबका मिलता है। ये महिलाएं मुख्य रूप से 3 प्रोडक्ट बनाती हैं, जिन्हें आम लोगों के लिए बिक्री से पहले आसपास के लीड फार्मर को ट्रायल के लिए भी दिया था। निबिया बेगमपुर गांव के कई किसानों के मुताबिक उन्हें इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार वर्मा है, ग्राम नबिया, मैं लीड फार्मर हूं। जो प्रोडक्ट बना रहे महिला लोग, ये पौध रक्षक है, पौध वर्धक है। तो पौध रक्षक जो है वो कीड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो पौध वर्धक है वो फूल या पेड़ को ग्रोथ करने के लिए होता है। और जैसे हम लोग इसको सब्जी में ज़्यादा यूज किया गया है, फिर धान में यूज किया गया है। इल्ली लगने से पहले अगर इसका छिड़काव हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उसके बाद 2 छिड़काव इसको हम करते हैं। पेस्टिसाइड छोड़ के जो ये हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका दाम भी कम लगता है। हम तो इसका धान में भी इस्तेमाल किया है, सब्जी में भी इस्तेमाल किया है। तो सब्जी में भी इसका ग्रोथ अच्छा है और धान में भी अच्छा है। धान में जो पेस्टिसाइड लोग डालते हैं उसके जगह पर हम आज कम से कम 60-65 किसान को ये पौध रक्षक धान में डलवा रहे हैं और पौध वर्धक डलवा रहे हैं। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके पूरे भविष्य को तय करता है। बहराइच के निबिया बेगमपुरा ब्लॉक की महिलाएं गांव में रहने वाली उन करोड़ों महिलाओं के लिए उम्मीद की वो किरण हैं, जो रास्ते पर चलकर न केवल अपना भविष्य संवार सकती हैं, बल्कि रूरल डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे सकती हैं। निबिया बेगमपुरा गांव से न्यूज़ पोर्टली की रिपोर्ट। खेती किसानी की रोचक जानकारी और अहम मुद्दों के लिए न्यूज़ पोर्टली देखते रहें।